श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। सभी ध्यान से सुनेंगे और कथा पूरी सुनकर ही जाएंगे। सबसे पहले शिव जी को प्रणाम करते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए इधर उधर यह लड़का भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने ब्राह्मणी और उसके बेटे को भी राजमहल में ही बुला लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अंशुमती के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमती भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से इन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आए। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए।